हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में हमारा न्यू टॉपिक जो कि है एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एडवर्टाइजिंग बजट, जो हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग बजट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टीमेट। अगर हम सिंपल बजट की बात करें तो बजट क्या होता है, तो अगर हम बजट को कहें तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम एडवर्टाइजिंग हटा दें, बजट इज़ एन एस्टीमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रही है तो हमें अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर बजटिंग करनी होती है। बजटिंग क्या है? बजटिंग एक एस्टिमेशन है जिसमें हमारे पास जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हम फंड क्या है एलोकेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम फंड एलोकेट करते हैं। तो बजट क्या है? एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान। यानी कि जो भी एडवर्टाइजिंग प्लान है आप उसके लिए क्या कर रहे हो? बजटिंग कर रहे हो। और एडवर्टाइजिंग बजट प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाइल यू आर डूइंग एनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान। बजट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर प्लान। यानी कि आपको जो भी आने वाले टाइम में जिन जिन फंक्शंस को परफॉर्म करना है और जिन जिन एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करना है उनके लिए जितना भी पैसा खर्च होने वाला है वो सारी चीज़ें हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं अपने बजटिंग में। बजट डिसीजंस एक्सप्लेन प्लान एंड स्ट्रेटजीज। ओके, कौन कौन से प्लान हमें फर्दर प्रोसीड करने हैं, किन किन स्ट्रेटजीज पे काम करने हैं और उनमें कितना हमारा फाइनेंस यानी कि फंड यूज़ होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम अपने बजटिंग में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजटिंग की, तो एडवर्टाइजिंग में हमारी कितनी कॉस्ट बेयर होने वाली है। अगर हम एडवर्टाइजिंग बजट की बात कर रहे हैं तो कितना कितना फंड कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना है ताकि हम बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत एफिशिएंटी के साथ अपनी जो भी हमारा जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है इसको कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजट की। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बजट डिसीजंस एक्सप्लेन प्लान एंड स्ट्रेटजीज। ओके, बजटिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग क्या है? एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है, जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग बजट की बात कर रहे हैं तो जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है ये क्या करता है? डिसाइड करता है, ये एस्टिमेट करता है जो बजटिंग का जो भी एक तरीके से जो भी बजटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं ये मैनेजमेंट यानी कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजर के द्वारा की जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बजटिंग एज इज़ एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, टॉप पोजीशन पे जो भी मेंबर हैं ये डिसाइड करते हैं कि भी कितना बजट हमें हमारे पास है और उसमें हम कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। बजटिंग रिक्वायर टॉप लेवल डिसीजंस टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भी जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है या फिर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं ये मिलके क्या करते हैं? बजटिंग की प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं, जो भी प्रोसीजर है उसको बनाते हैं, जो भी पॉलिसी है या फिर जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है ये सारी चीज़ें टॉप लेवल के द्वारा की जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बजटिंग रिक्वायर द टॉप लेवल डिसीजन टॉप एग्जीक्यूटिव्स। बजटिंग इज़ एन एलोकेशन ऑफ फंड इन वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंड एलोकेट कर रहे हैं जिसको हम बजटिंग बोल रहे हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग बजट की बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी अदर फंक्शंस हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको पहले हमने डिफ़ाइन करा, वेल डिस्क्राइब करा। उसके बाद उसमें कितना फ़ंड यूज़ होने वाला है और उनके लिए हम जो एलोकेट कर रहे हैं फंड वो हमारी क्या है? एडवर्टाइजिंग बजटिंग है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, वो सॉरी कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? जितनी भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफाइन करोगे और उनमें कितना कितना पैसा यूज़ करोगे। जैसे कि सपोज़ कस्टमर को
इन्फॉर्म करने के लिए आपने क्या करा, कोई सोर्स ऑफ प्रमोशन यूज़ करा, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कितना, कोई एजेंसी है वहाँ आपको कितना पैसा देना है, कोई अगर अगर आप किसी सेलिब्रिटी के थ्रू वो ऐड करवा रहे हो तो वहाँ पे कितना पैसा यूज़ करना है। इस तरीके से जो अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एडवर्टाइजिंग की, यानी कि जो जितने भी सब फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के, उनको प्रोसीड करने के लिए हमें फ़ंड रिक्वायर्ड होता है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एज अ बजटिंग इज़ एन एलोकेशन ऑफ फंड इन वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ंड एलोकेट करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजट। तो एडवर्टाइजिंग बजट क्या है? एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टीमेट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान। यानी कि आपका जो भी एडवर्टाइजिंग प्लान है उसमें जितना भी फंड यूज़ होने वाला है उसके एलोकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या है? एडवर्टाइजिंग बजट है। जैसे मैं कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ तो उससे पहले मैंने क्या करा, एडवर्टाइजिंग करी। अब एडवर्टाइजिंग में जितना भी पैसा मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको मैंने अलग 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 एक्टिविटीज़ में एलोकेट कर लिया, ठीक है, कि भाई जितने भी सब पार्ट हैं एडवर्टाइजिंग के उसमें कितना कितना पैसा मैं यूज़ करने वाला हूँ, कितना मेरे पास फंड है। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बजटिंग का ही पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजट is an estimate to meet the financial requirement of advertising plan. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं बजटिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग बजटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग क्या है? फाइनेंशियल, एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि भाई हमारी कितनी इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंडिचर है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। द एडवर्टाइजिंग बजट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ एंड इनकम generated from the advertising in the same time period. Okay. An advertising budget is an estimate to meet the financial requirement of advertising plan so that advertising objective with the planned strategies may be realized within the given time period. यानी कि जो भी टाइम पीरियड है उसमें हम उसको कंप्लीट कर सकें और जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर सकें। ओके, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिशनली द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग cost regarded as a waste, but now the approaches of the different any expenditure on the advertising is the return of the which occur in the future। ठीक है, जैसे कि सपोज हम एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च कर रहे हो वो एज अ एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या वो आपके लिए एज अ रिटर्न काम करता है? तो ये चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें भी अगर इस तरीके से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे टॉपिक ही डिस्कस करने हैं कि भाई जो भी आप पैसा एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हो वो आपको एज अ रिटर्न की तरह काम करता है। क्यों? आप कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मार्केट से डिमांड क्रिएशन में आपकी हेल्प कर रही हैं, आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कहें कि भी जो हम एडवर्टाइजिंग में पैसा लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, वो एज अ रिटर्न हमारे साथ काम करता है। स्टेप की बात करते हैं, स्टेप इन प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बजट के? तो यहाँ पे है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, बजट एग्जीक्यूशन और कंट्रोल ऑफ बजट। ठीक है, तो पहला है प्रिपरेशन। इन द फाइनेंशियल टर्म द एडवर्टाइजिंग बजट of the advertising plan offer determining the total fund available for advertising during a specified period. It is the allocation of available funds to various advertising functions. The budgetary loss involve the step of preparation, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात कर रहे हैं किसकी? प्रिपरेशन की, कि भाई आप क्या करते हो? प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन में हम बात कर रहे हैं कि भाई हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग की मेन प्रॉब्लम क्या है, और मतलब कि आपको ये एग्जीक्यूट एक तरीके से ये क्लियर करना है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, और उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको कितने सब्सिडरी फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, कितनी एक्टिविटीज़ को फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में आप ये डिटरमाइन करेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और आप किस टाइप का ऐड करना चाहते हो, और उसको करने के लिए आप क्या है, आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रिपरेशन का पार्ट हैं, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग बजट में हम फर्स्ट स्टेप पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जब सारी चीज़ों को प्रॉपरली डिफाइन कर लिया और आपको ये भी पता है कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, प्रॉपरली ये डिफाइन करेंगे कि एक तरीके से कि भाई कितना कितना फंड हम किस किस एक्टिविटी में फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, आपने कोई डिज़ाइनिंग करवाई डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे भी आप पे करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ओके, उसके बाद बजट एग्जीक्यूशन। बजट को क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे। यानी कि आपने क्या करा, अलग अलग एक्टिविटीज़ को या अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से फंड को एलोकेट कर दिया कि भाई इतना हम करेंगे डिज़ाइनिंग में, इतना हम किसी एजेंसी को देंगे, इतना किसी हम स्लैब को देंगे। इस हिसाब से आपने बजट को एग्जीक्यूट करा। ठीक है, इतना हम अपने कस्टमर के CRM पे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से आपने क्या करा, बजट को एग्जीक्यूट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, और उनको प्रॉपरली आप क्या कर रहे हो, वेल क्लियर करके चल रहे हो। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट है वो है कंट्रोल ऑफ बजट। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी आपने एग्जीक्यूशन करी है या फिर जो भी आपने जो बजट एलोकेशन किया है, उसके हिसाब से हम उतना यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर फर्दर किसी एक्टिविटी में ज़्यादा फंड यूज़ हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने डिज़ाइनिंग की बात करी, तो डिज़ाइनिंग में कितना पैसा हम खर्च कर पा रहे हैं, क्या डिज़ाइनिंग में हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है, बजट में कंट्रोल करके चलते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ बजट। या फिर आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये प्रमोशनल टेक्निक को ही यूज़ करना है, तो आप इसी प्रमोशनल टेक्निक के हिसाब से ही सारा एरिया कवर अप करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट अपने जो हमारा जो लास्ट स्टेप है इसमें हम कंट्रोल करके चलते हैं, जो कि है कंट्रोलिंग ऑफ बजट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। ओके, थैंक यू वेरी मच।